नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपको द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी खूब मन लगा के कर रहे होंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी का वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर हम आपके लिए लाए हैं, जो है भारत से हम क्या सीखे। और इसके जो लेखक हैं वो मैक्स मुलर हैं, जो एक जर्मन के व्यक्ति हैं। तो हम इसका थ्योरी भी आपको लोग को पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। और आज हम आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, वो हम आपको आज करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से हम क्या सीखें। इसका जो लेखक है वो है मैक्स मुलर। और यह एक भाषण है। इनका जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में और इनके पिता के बारे में हम आप लोग को अगले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से कर पाइएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत से हम क्या सीखें। लेखक है मैक्स मुलर। आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा कि भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है, तो आप लोग लिखिएगा मैक्स मुलर। ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। और दूसरा नंबर में लिखेंगे भारत से हम क्या सीखें, यह है। तो बताइए भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है। यह लेखक है, यह जो है भाषण है या फिर कहानी है या फिर कविता है। तो आप लोग जानते हैं यह एक भाषण है। यह एक क्या है, यह एक भाषण है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है। या फिर ये भी लिख सकते, ये भी आ सकता है कि मैक्स मुलर के पिता हैं, तो वो हम लिखेंगे विल्हेल्म मुलर।
मैक्स मूलर के पिता कौन है? विल्हेल्म मूलर। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व विख्यात विद्वान हेड्रिक मैक्स मूलर विश्वविख्यात हेड्रिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग को अच्छे से पता है, हेड्रिक मैक्स मूलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। यह एक जर्मन व्यक्ति थे। विश्वविख्यात विद्वान हेड्रिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग लिखेंगे जर्मनी में या फिर जर्मन में। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा था? जो स्वामी विवेकानंद जी जो है वो वेदांतियों का वेदांत किसे कहा था? आप लोग कहानी सुने होंगे तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि वेदांतियों का वेदांत किसे कहा था। तो लिखेंगे मैक्स मूलर को। स्वामी विवेकानंद जी जो थे इन्हें वेदांतियों का वेदांत कहते थे, क्योंकि ये जो थे ये संस्कृत भाषा में बहुत ही रुचि रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग मैक्स मूलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू
शुरू किया था या आरंभ किया था। तो बताइए आप लोग, मैक्स मुलर कितने वर्ष की अवस्था में लीप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना शुरू किए थे? तो बताइए, जो भी कहानी सुने होंगे वो अच्छे से बता देंगे। 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। तो आप लोग एग्जाम में आएगा मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग लिखेंगे 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। और ये जो थे मैक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा था? मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा था? किसे कहा था? मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा था? तो मैक्स मुलर ने नया सिकंदर युवा अंग्रेज के अधिकारियों को कहा था। युवा अंग्रेज के अधिकारियों को कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। तो क्या है? मैक्स मुलर के अनुसार भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो क्या है? तो मैक्स मुलर के अनुसार वो है संस्कृत।
सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स जो थे वो समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जोन्स जो थे वो समुद्र यात्रा करते हुए भारत आए थे। कब आए थे या कब पहुंचे थे? तो लिखेंगे 1873 ईस्वी। ईस्वी। सर विलियम जोन्स जो थे वो समुद्र यात्रा करते हुए भारत आए थे। वो आए थे 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हास्टिंग कहाँ के गवर्नर थे? वारेन हास्टिंग कहाँ के गवर्नर थे या फिर गवर्नर जनरल थे? तो लिखेंगे भारत के। वारेन हास्टिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है।
या फिर मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो मैक्स मूलर के अनुसार भारत सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो आंसर में लिखेंगे भारत देश। क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे, दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो बताइए दारिश क्या है? दारिश एक सोने का सिक्का है। सोने का सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो लिखेंगे दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा वारेन हास्टिंग को मिला था। मिला था। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। तो किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो इसका आंसर में लिखेंगे नीति विज्ञान के कारण। नीति विज्ञान के कारण, नीति विज्ञान के कारण जो है भारत को नवजीवन का संचार हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 16 लिखेंगे। मैक्स मूलर ने कंट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मूलर जो थे कंट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया, तो लिखेंगे जर्मन भाषा में, संस्कृत भाषा से जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा में। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद करवाया था? तो लिखेंगे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो थे हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारन हास्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले? वारेन हास्टिंग्स के समय वाराणसी में वारेन हास्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले? तो बताइए आप सब, वारन हास्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे?
तो इसका आंसर होगा 172। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोग मनन योग देश है। प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों का मनन योग्य देश है, जो देश है वो अपना भारत है। तो लिखेंगे भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्कस थे। हर्कस थे, हर्कस क्या थे? तो लिखेंगे हर्कस वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, लिखेंगे महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे मिला? तो बताइए, महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे मिला? जिसने भी यह कहानी सुना होगा वह तुरंत एक बार में बता देंगे कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि ये मैक्स मुलर को मिला था। मैक्स मुलर को। क्वेश्चन नंबर 22 लिखेंगे, मैक्स मुलर
सच्चे भारत कहाँ बसते हैं? तो बताइए आप सब, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत कहाँ बसते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार वो जो सच्चे भारत है वो शहरों में नहीं, हमारे ग्रामीण में बसते हैं। तो लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। मेघदूत का जर्मन भाषा में मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो आप लोग को अच्छे से मालूम है मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया, तो इसका आंसर होगा मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर मैक्स मुलर जो थे वो मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे। तो बताइए प्लेटो और कांट कौन थे? प्लेटो और कांट जो थे वो महान दार्शनिक थे। आंसर में लिखेंगे प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखेंगे सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो करवा ही चुके हैं। सच्चा भारत जो है हमारे गांवों में बसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो उस समय के अनुसार सर्वाधिक आबादी जो है गांव में है। गांव में। तो चलिए, जो भी हम आप लोग को करवा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आती होगी।
तो अब इसको मिटाएंगे। संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? तो बताइए संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत की जो पहली विशेषता है कि वह सबसे पहली विशेषता है कि वह बहुत ही प्राचीन है। तो आंसर में लिखेंगे प्राचीन। शहनामा के रचनाकार है। तो शहनामा की जो रचनाकार का जो समय है वो है 10वीं से 11वीं सदी। से 11वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विष विद्या का संबंध किससे है? विद्या का संबंध किससे है? तो जो निर्विष विद्या का संबंध है वो है मानव विज्ञान से। तो आंसर लिखेंगे मानव विज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किए थे? तो मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का
अनुवाद जर्मन भाषा में किए थे। तो बताइए। मेघदूत जो है पुस्तक, वो मैक्स मुलर ने, वो कालिदास का ही पुस्तक है, वो मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे। तो लिखेंगे मेघदूत। मेघ